रायपुर से एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पारा लुढ़का है। बता दें आपको, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड हो रही है। सरगुजा और जशपुर संभाग में सर्दी का सितम है। जशपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। सूरजपुर का 10 डिग्री, रायपुर का 13 डिग्री, कोरबा और मुंगेली का 14 डिग्री दर्ज किया गया है। गोरिल्ला पेंड्रा में 12 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। 90% विजिबिलिटी हुई है। कोहरे ने बढ़ाई है राहगीरों की मुश्किलें। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। कड़ाके की ठंड से परेशानी बढ़ रही है। रायपुर का तापमान अब 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रवण महंत जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं अंबिकापुर का आखिर क्या हाल है। श्रवण, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं आप? क्या हाल है ठंड का वहां पर? श्रवण, आपके पास लौटूंगी मैं। दीपक भी जुड़े हुए हैं जशपुर से। दीपक, आखिर जशपुर में कितनी ठंड हो रही है? क्या हाल है जशपुर के? जी, मैं आपको बताऊं कि इन दिनों जशपुर में तापमान बेहद कम हो चुका है, पारा लुढ़क चुका है। और आज सुबह का जो तापमान यहां पर दर्ज किया गया है 8 डिग्री सेल्सियस, और कल जो है तापमान इससे भी कम था। कल जशपुर जिले का न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। खासकर जो पठारी इलाके हैं उन क्षेत्रों में यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंडरापाठ, सन्ना और रौनी इलाके में तापमान जो है कल 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो जो उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है लावाकेरा, वहां पर जो है फिलहाल 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और इन दिनों ठंड को लेकर यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आते दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन की अगर ठंड को लेकर सजगता की बात करें तो यहां पर प्रशासन जो है शून्य बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जशपुर जिले में अचानक से ठंड बढ़ी है और कहीं भी जो है सार्वजनिक स्थानों में यहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग स्वयं ही लकड़ियों का इंतजाम करके अलाव जलाते हुए दिख रहे हैं। और जो सार्वजनिक स्थान है बस स्टैंड है, यहां पर सीमावर्ती इलाके होने की वजह से रोज जो है उड़ीसा और झारखंड के लिए सैकड़ों लोग यहां रवाना करते हैं, यात्रा करते हैं, और रात को काफी लोग यहां पे सफर करते हैं। और जो बाहर के लोग हैं उन्हें यहां पर जो है ठंड की आदत नहीं, तो उनके लिए कम से कम यहां पर जो है अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहां पर दिख नहीं रही है। फिलहाल कोई अप्रिय घटना न हो उससे निपटने के लिए प्रशासन को यहां पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग तेज उठ चुकी है। और देखने वाली बात होगी कि यहां पर सार्वजनिक स्थानों में कब तक अलाव की व्यवस्था हो पाती है। जी, सुबीर भी लगातार जुड़े हुए हैं पेंड्रा से। सुबीर, आखिर पेंड्रा में किस तरह की सर्दी हो रही है और दिन भर तापमान लुढ़का रहता है या सुबह के समय ज्यादा ठंड है? शायद हमारी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ श्रवण भी लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर कितनी ठंड अंबिकापुर में, किस तरह से लोग राहत ले रहे हैं ठंड से? बिल्कुल, यहाँ पे ठंड जो है का जो मिजाज है वो बदल गया है और काफ़ी ठंड यहाँ पड़ रही है। जो लोग जो है अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। अगर मैं पठारी क्षेत्र की बात करूँ तो मैन पार्ट का जो इलाका है वो वहाँ पर काफ़ी ठंड है। वहाँ पे 6 सेल्सियस तापमान भी है फिलहाल। वहाँ जो टूरिस्ट पैलेस है और तमाम जो लोग हैं वहाँ पे जो है आग का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़ों का। फिलहाल अगर मैं बात करूँ अंबिकापुर शहर के प्रशासनिक की, तो यहाँ पे तमाम जो सार्वजनिक जगह है जैसे बस स्टैंड है
है और चौक चौराहे हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह से जो लोग हैं वो ठंड से बच सकें। और जो सुबह की अगर बात करूं तो सुबह में जो लोग हैं वो हालांकि कम एहतियात बरतते हुए कम बाहर निकल रहे हैं और जो मॉर्निंग वॉक का तमाम जो जगह है वहाँ पे जो पहुँचने का सिलसिला है वो लेट में पहुँच रहे हैं। और जो ठंड है वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है, कड़ाके की ठंड है और ये ठंड जो है अचानक है। हालांकि यहाँ पे सरगुजा अगर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पे ठंड तो पड़ता ही है और मौसम वैज्ञानिक का ये कहना है कि आने वाले समय में और ठंड पड़ने का यहाँ पे है चांस। जी ठीक ठीक। सुबीर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ पेंड्रा से। सुबीर, आखिर कितनी ठंड वहां पर पड़ रही है और कितनी परेशानी ठंड से लोगों को? जी ऋतु, बताना चाहूंगा कि यहाँ आज का तापमान चेक किया गया है तो वो यहाँ का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। चूंकि ये पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ ठंड लगातार गिरता जा रहा है, लोगों को इसके लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ स्कूली बच्चों को भी शनिवार के दिन सुबह 7 बजे ही स्कूल जाना पड़ता है और उनकी लगातार ये मांग बन रही है कि इस बढ़ते ठंड को देखकर उनके समय में भी परिवर्तन किया जाए। बढ़ते ठंड के बाद से शाम होते ही सड़कों पर सुनसान हो जाता है और लोग अपने घरों के सामने अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। वहीं लोगों का ये भी देखा जा रहा है कि लोग बड़े गर्म कपड़ों के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ ही अमरकंटक की तराई होने के कारण यहाँ लगातार तापमान गिरता ही जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। कवर्धा में कलेक्टर के नाम पर धोखा